I became assistant professor at the age of 24 और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा था उस जॉब में बिकॉज़ आई हैड टू टीच स्टूडेंट्स व्हिच आर मोर और लेस ऑफ माय एज पर मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। आई विल टेल यू व्हाई। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल नेगी एंड यू वाचिंग मी ऑन द स्कॉलर्स गाइड। तो फर्स्ट कम फर्स्ट लेट मी टेल यू शुरू कहाँ से हुआ। आई वाज टीचिंग इन 2023 जनवरी से मैंने पढ़ाना चालू किया था। देयर वाज़ अ कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बाय द नेम ऑफ जीसस एंड मैरी कॉलेज। हाँ, जीसस एंड मैरी कॉलेज में सबसे पहले मैंने पढ़ाना चालू किया था। इट्स बेसिकली गर्ल्स कॉलेज इन चाणक्यपुरी की साइड है ये कॉलेज। But at that time, I was teaching on Saturdays and Sundays only because I was teaching एनसी वेब के बच्चों को पढ़ा रहा था मैं। एंड आई डिड नॉट हैव मतलब रेगुलर जॉब, मतलब वीक डेज पे आई वाज डूइंग माय पीएचडी वर्क एंड अप्लाइंग फॉर पीएचडी एंड ऑल। But then I got a call because I had given 3 interviews from which in one college, Kamla Nehru College by the name of KNC, गार्गी और कमला नेहरू कॉलेज आसपास में नियर स्टेशन आई थिंक ग्रीन पार्क पड़ता है, ग्रीन पार्क, हाँ। तो वहां से मुझे कॉल आता है कि वो कहते हैं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड आपके इंटरव्यू के बेस पे यू कैन जस्ट स्टार्ट टीचिंग, यू हैव टू कम फॉर डॉक्यूमेंटेशन। सो आई वाज लाइक हेड ओवर हील्स, मतलब मेरे को बहुत एक्साइटमेंट भी थी और बहुत नर्वसनेस भी थी बिकॉज स्टार्टिंग में ना क्या होता है, व्हेन आई हैड टू फेस माय फर्स्ट क्लास देयर वर 52 स्टूडेंट्स एंड आई नेवर टॉट लाइक दिस मैनी स्टूडेंट्स। तो बहुत नर्वसनेस भी थी। वो जेएमसी की बात बता रहा हूँ मैं। केएनसी में तो फिर अब हैबिचुअल हो गई थी, 2-3 महीने मैंने पढ़ा लिया था जेएमसी में, तो जीसस एंड मैरी कॉलेज में तो उतना दिक्कत नहीं थी केएनसी में। हाँ, तो आई स्टार्टेड टीचिंग एंड पहले जेएमसी की एक बात बताता हूँ। व्हेन आई फर्स्ट एंटर्ड द कॉलेज देयर वाज अ गार्ड, आई थिंक वो कोई नेपाली था वो गार्ड। तो ही स्टॉप्ड मी। उसने कहा आप नहीं एंटर कर सकते। मैंने कहा क्यों, मेरी क्लास है। तो ही सेड दिस इज गर्ल्स कॉलेज, हाउ कम इट्स योर क्लास। आई सेड आई एम कमिंग हियर टू गिव क्लास, मेरी मतलब एनसी वेब में क्लास है। देन ही सेड ओके ओके ओके, हंसने लग गया वो। कह रहा आपकी तो उम्र इतनी छोटी है। मैंने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो देन चीजें स्टार्ट होने लगी। देन वॉचमैन से मेरा एक 36 का आंकड़ा आप कह सकते हो, क्योंकि केएनसी में भी ऐसे ही हुआ। दे यूज्ड टू स्टॉप मी एवरी टाइम कि आप क्योंकि केएनसी भी गर्ल्स कॉलेज है, तो इन देयर इज वेरी स्ट्रिक्टनेस एंड स्पेशली इन गर्ल्स कॉलेज कि मेल एंटर नहीं कर सकते। स्पेशली अब उन्हें लगा ये स्टूडेंट हो गई, तो वहां भी समझाना पड़ता था। प्लस जब कोई गार्ड चेंज हो जाता था तो फिर दिक्कत आती थी, क्योंकि पिछला गार्ड तो जानता है दैट आई एम टीचिंग इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज, तो दैट न्यू गार्ड को एक्सप्लेन करना है या फिर कोई डॉक्यूमेंट शो करना, ऑब्वियस सी बात है वो एक सेफ्टी पर्पज के लिए वो ठीक भी है। पर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी उसमें। Then I started teaching. I taught for about 1 year in Kamla Nehru College and 6 months in Jesus and Mary College. It was a wonderful time of my life. I was earning good. I was addressing people of my age, especially girls, and things were going pretty well. But the thing is, if you want growth in life, you have to sacrifice something. I had to sacrifice job giving me 50,000 per month. Uh, other और उसमें काम भी ज़्यादा नहीं था। कई बार तो मेरी ऐसे होता था कि 2 क्लास है, 9 बजे जाना है, क्लास लेनी है, 11 बजे दूसरी क्लास, 10 बजे दूसरी क्लास है, 11 बजे वापस आ जाना है। तो इट वाज़ वेरी कम्फी जॉब। बट द थिंग इज़, if I want myself to be a permanent assistant professor in some college, maybe it private or government, तो हमारे क्या होता है ना, एपीआई होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो वो हमारा 100 होता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, मैक्सिमम 100 होता है। तो उसमें पीएचडी के मार्क्स 25 होते हैं। तो अगर मैं किसी इंटरव्यू में बैठ रहा हूँ तो आई एम 25 मार्क्स बिहाइंड दोज हु हैव डन पीएचडी, नो मैटर उन्होंने प्राइवेट से किया है, गवर्नमेंट से किया है, उन्होंने
कैसा काम किया है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि उनके मेरे से 25 नंबर ज्यादा है। तो आई वाज लैगिंग बिहाइंड, दैट्स व्हाई आई कुडंट क्लियर अ सिंगल इंटरव्यू आउट ऑफ 35 इंटरव्यूज आई गेव इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। उस पे एक सेपरेट वीडियो आई थिंक आई विल मेक। Although experience was wonderful, which gave me a lot of confidence कि कैसे इंटरव्यू में बोला जाता है, कैसे you have to make yourself or you have to present yourself in a certain way कि आप उस वे में परफॉर्म करो इंटरव्यूज में। ठीक है, तो बेसिकली इन जुलाई 2024, तो अप्रैल मई जून यहाँ से अप्रैल मई मई से सिलसिला चालू हो गया था। आई गॉट यू नो admitted, I got this application filled in of a central university PhD की। then I was called for an interview, I guess अप्रैल में इंटरव्यू था। then मई जून there was no कोई रिजल्ट ही अनाउंस नहीं किया, तो आई वॉज लाइक ठीक है नहीं हो रहा मेरा। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर न्यू जॉब, पर सडनली जुलाई में आ जाता है मेल कि यू हैव बीन सिलेक्टेड और आप आ जाइए। तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी एट द टाइम। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मुझे 6 महीने, ऑल्दो कोर्स वर्क होता है 6 महीने का वहाँ, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे 6 महीने के बाद नहीं काम करने दिया जाएगा। आई वॉज लाइक 6 महीने के बाद मैं दोबारा आ जाऊंगा एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट बेसिस। पर जैसे 6 महीने होते हैं देन आई गॉट टू नो दैट 3 साल का रेजिडेंशियल पीरियड होता है, तो वो अगर वो स्किप करता हूँ तो वो इलीगल है। एंड आई डिड नॉट वांट टू यू नो डू समथिंग विच इज इलीगल। इलीगल इन द सेंस कि लीगली आपको 3 साल तो कॉलेज को देने ही होते हैं। तो एट दैट टाइम एक बार मैं सोच रहा था शुड आई लीव पीएचडी और कंसिडर इट डूइंग फॉर समवेयर एल्स। तो पापा ने बहुत उस पे डांटा भी था कि क्यों आप ये जो भी है इसको कंप्लीट करो, 3 साल कोई दिक्कत नहीं है, आई एम देयर फॉर यू। So then, I started doing my PhD. I also get one of my paper published, one my book chapter published. दो अभी pipeline में है, दो कई बार reject भी हो चुके हैं। तो this was all about how I had to leave my well-paying job. ठीक है, कभी कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना भी पड़ता है, एंड आई एम नॉट वेरी डिससेटिस्फाइड अबाउट इट बिकॉज अल्टीमेटली आफ्टर डूइंग पीएचडी मेरे को वही काम करना है और उधर ही जाना है। तो एक एक वो तो होगा ना कि हाँ भाई पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है, यू हैव क्या कहते हैं उसको, मतलब डॉक्टर की उपाधि, एक आपको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि आपको मिल चुकी है, एंड दैट इज वे मोर देन सम जॉब गिविंग मी 50,000, ऑल्दो आई विल बी डूइंग इट फर्दरमोर। So that was it for this video, and I hope you liked. If you did, I have single source of motivation, that is you subscribing to my channel, that is the Scholars Guide. And every Monday to Friday I come up with UGC Net Paper 1 series, जिसमें हमने लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट कर दिया है, रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट कर दिया है। नाउ आई हैव अपलोडेड अराउंड 5 वीडियोस ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट। आपको नहीं दिखेंगी क्योंकि वो अ, अभी उसका रिलीज डेट आगे है, शेड्यूल्ड है पर रिलीज डेट आगे है उसका। and on every Saturday and every Tuesday I come up with research methodology video, जिसमें हमने 8 टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर लिए, इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिगनर्स जो अभी अभी एंटर हो रहे हैं या फिर जो पोटेंशियल रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो एक सीरीज में दिया है आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्यों बनाना चाहिए, रिसर्च डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, मीडिएशन क्या होते हैं, इंटर वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंटरमीनिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बारे में बताइए। ठीक सो बने रहिए इस सीरीज पे, चाहे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी की है, चाहे वो यूजीसी नेट पेपर 1 की है। एंड ऑन एवरी संडे आई विल बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस रिगार्डिंग this research field or something which is close to my heart. Okay, till then, bye bye. Hope you liked it, and if you did, subscribe to my channel. I'll see you in the next video, that is Monday 6:15 p.m.